सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से, असीम अनुकंपा से हम उस ईश्वर की परम वाणी, परम शक्ति, परम जो शांति प्रदान करने वाली है, ऐसी कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और निरंतरता के साथ इसके उपदेश का, इसके संदेश का अवगाहन करते हुए, इसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन के जो उत्कृष्ट दिव्य कर्म हैं उनके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद से विपरीत आचरण करने से, वेद अनुकूल आचरण न करने से हमारे जीवन में अनेक संकट आते हैं, अनेक दुख आते हैं जिनका कोई पार नहीं है। यदि हम दुख से पार होना चाहते हैं तो प्रभु का स्मरण करें, उसके द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करें, तब हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बनता चला जाएगा। उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम हम कर्मों को करते चले जाएंगे। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो पावन उद्देश्य है, जो पावन लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हम सहज कर पाएंगे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 10वें 11वें मंत्र में हमने यह संवाद, यह चर्चा की थी कि वेद माता का जो आदर्श पुत्र है वह सदा वेद के अनुसार ही जीवन जीने वाला होता है और अपनी स्थिर मति से, स्थिर वृत्ति से सदा हर क्षेत्र में विजयी होता है। वह अपराजित गति वाला बनने की कामना करता है और वेद माता का पुत्र जो होता है उसको वेद माता उपदेश करती है, अपनी संतान को उपदेश देती है कि तू प्रभु का उपासक बन, तभी तो दिव्य गुणों का अधिष्ठान तथा वासनाओं का विनाश कर पाएगा, वासनाओं के कष्ट को नष्ट कर पाएगा। और आज हम इसी सूक्त के अर्थात 18वें सूक्त के 12वें मंत्र का और 13वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 12वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि हमारा जो स्वभाव है, यदि मंगल हम चाहते हैं तो मंगल के लिए हमको प्रभु की शरणागति अवश्य चाहिए। इसलिए कहा है, ओम कस्ते मातरम विधवाम चक्रच्छुयुम कस्त्वाम जिघांसच्चरन्तम कस्ते देवो अधिमार्डिका आसिदत्य प्राक्षिणाः पितरम पादगृह्य। कस्ते मातरम, यह उपदेश किया कि हे जीव, यत जब तू पितरम अपने पिता को, पादगृह्य उनको पैर पकड़ करके, पांव पकड़ करके, प्राक्षिणाः नष्ट करता है, अर्थात जब तू अपने पिता प्रभु को बिल्कुल भुला देता है, वो तो पिताओं का भी पिता है, परम पिता है, जब उसको हम विस्मृत कर देते हैं, उसका विस्मरण होता है हमारे स्वभाव में, कहते वे प्रजापति प्रभु मातरम माता को विधवा अचकृत कर देते हैं, अर्थात अवैदिक जीवन वाले संतान के पिता पुत्र के कार्यों से शोकातुर हो जाते हैं और शीघ्र ही अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं।
वे कह प्रजापति संयुम चरंतम, अजगर की भांति कुटिल मार्ग से गति करते हुए त्वाम तुझको अजिंघासत समाप्त करना चाहते हैं। प्रतिक्षण की कुटिलता कभी दीर्घ जीवन को नहीं होने देती। हे जीव, तू यह बिल्कुल भूल ही गया कि वे कहा देवः प्रकाशमय प्रजापति ते तेरे लिए अधि मारढ़ी का अतिशयित सुख के निमित्त आसित थे। प्रभु के संपर्क से अपने को कभी अलग नहीं करना चाहिए। प्रभु की शरणागति, प्रभु का स्मरण, प्रभु का स्तवन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उनका सुमिरन, उनके जप से हमारे अंदर का तप बढ़ता है और हम हर प्रकार के दुखों से बच जाते हैं, हम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के संपर्क में तो तुझे आनंद ही आनंद था। प्रभु से विमुख होकर के तूने कितना अपना अकल्याण किया है। अपने माता पिता को कोई भी यदि व्यक्ति सम्मान नहीं देता है, यदि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, यदि माता पिता संतान को सदुपदेश करते हैं, उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, उसको हर प्रकार से समृद्ध देखना चाहते हैं, सब माता पिता ऐसा चाहते हैं, लेकिन वह उनकी आज्ञा का जब पालन नहीं करता है और वह दिनों दिन पतित होता चला जाता है, तो लोक में भी हम इस बात को देखते हैं कि माता पिता अत्यंत कष्ट पाते हैं, उनका शोक बढ़ जाता है और वो अपनी पीड़ा से जितना पीड़ित नहीं होते, उतना अपनी संतानों के गलत रास्ते पर जाने से पीड़ित होते हैं। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उसका बेटा बेटी, उसका पुत्र पुत्री गलत संगत में जाए, गलत उसका आचरण हो जाए, गलत राह पकड़ ले, गलत दिशा की ओर चला जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहते। और जब चला जाता है उसको समझाते हैं, एक बार, दो बार, 1000 बार समझाते हैं और फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदलता, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। और ऐसा ही परम पिता परमेश्वर के लिए भी कहा कि हम उनके सच्चे पुत्र और पुत्रियां हैं। उनकी आज्ञा, उनका उपदेश हमको वेद से मिल रहा है। यदि हम वेद के भेद को जान करके, इसके रहस्य को जान करके अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, यदि इसका उपदेश नहीं मानते हैं, तो निसंदेह हमारा जो जीवन है वो कष्टमय होगा ही होगा। अपने जीवन को भी कुटिल बना करके असमय में ही समाप्त कर लिया और यही जो प्रभु का मंगल मार्ग है उसका भी जब स्मरण करना छोड़ देता है व्यक्ति, तो अलग अलग कुकर्मों में, दुष्कर्मों में, गलत दिशा में भटक जाता है, स्वयं का भी जीवन विनष्ट करता है और अपने माता पिता, गुरु आचार्य, अपने सगे संबंधियों को भी दुखी करता है। यदि हम वेदों के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बनेंगे, तो यही स्वाध्याय, यही वेद की आज्ञा मंगल का मार्ग है और यही प्रभु स्मरण का द्वार है। प्रभु स्मरण पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों के करने में हम प्रवृत्त रहें, इससे क्षण भर के लिए भी हम अलग ना हो। ऐसा जीवन होगा तो कितना सुंदर होगा। और अगर ऐसा जीवन नहीं होगा तो बड़ी दुर्गति है। इस दुर्गति से, दुर्मति से हमको बचना है तो वेदों का स्वाध्याय करना, वेद माता की आज्ञा का पालन करना। 13वां मंत्र बहुत ही सुंदर है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम
अवर्त्याशुना आंत्राणि पेचेन देवेषु पेचेन देवेषु विविधे विविधे मर्डितारम् मर्डितारम् अपश्यं जायाममहीय मानामधा अपश्यं जायाममहीय मानामधा मे श्येनो मध्वाजभार
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का यह 18वां सूक्त है, जिसका यह 13वां मंत्र है। बहुत सुंदर बात कही है। ओम अवर्त्याशुना आमंत्राणि आंत्राणि पेचेन देवेषु विविदे मर्डितारम् अपश्यं जायाम महीयमानामधा मेषेनो मध्वाजभारा। ओम अवर्त्याशुना आंत्राणि पेचे न देवेषु विविदे मर्डितारम् अपश्यं जायाम महीयमानामधा मेषेनो मध्वाजभारा। जैसा हमने पिछले मंत्र में पढ़ा था कि हम प्रभु को कभी भूले नहीं। हमारे पतन का कारण क्या है? हमारे पतन का कारण है प्रभु को भूल जाना। उस प्रभु ने सारे संसार को इतना अद्भुत जीवन और इतना अद्भुत सुंदर संसार बनाया, इसलिए कि हम उस प्रभु की अनुभूति कर पाएं। इस संसार के जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, अन्न को, जितने भी प्रकार के हम यहाँ पर दृश्य देखते हैं, रंग देखते हैं, हम उस प्रभु की कृति को देख करके, उसके द्वारा बनाए गए इस अद्भुत संसार को देख करके उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करें। उसकी कारीगरी को देख करके हम उसके प्रति नतमस्तक हों। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, जितना सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया है, तो हम उसको अनुभव कर सकें। उसने अपनी ओर बुलाने के लिए सारा संसार बनाया है, लेकिन इस संसार में आकर के हमने उसको भुलाया है। हमने सारा सामर्थ्य उसको भुलाने में लगा दिया। तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को बनाने वाले को जो भूल जाता है, अर्थात हम संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाते हैं, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीवों में, लेकिन यदि श्रेष्ठता हमारी केवल भोगों में है, केवल सांसारिक सुखों की ही कामना में हमारा चित्त चलता है, तो दुर्गति हमको अवश्य प्राप्त होगी। कभी भी संसार में हमको प्रगति नहीं मिल सकती है, कभी हम उन्नति की ओर नहीं जाएंगे, अपितु दुर्गति की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारी दुर्मति, ये बुद्धि मर जाती है। बुद्धि मरने का तात्पर्य बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि भोग भोग करके व्यक्ति कभी भी योग का अनुष्ठान नहीं कर सकता। भोग करेगा तो रोग होगा। तो पिछले मंत्र में हमने पढ़ा कि प्रभु का विस्मरण ही पतन व अमंगल का मूल है, कारण है। और इस वेद मंत्र में कहा कि भूल जाने पर मैं अवर्त्या, जीवनोपाय के अभाव में, गरीबी में, शुनः आंत्राणी, कितना सुंदर मार्मिक यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे जीवनोपाय के अभाव में, गरीबी में, शुनः आंत्राणी, कुत्ते की आंतों को पेचे, पकाने वाला बना। अर्थात कुत्ते को आंतों को पकाकर मुझे अपनी भूख मिटानी पड़ी। ये जो, यद्यपि यहाँ जो उदाहरण है इसको आंशिक रूप में हमको समझना है, इतनी दरिद्रता, इतनी जो हमारी कमियों से हमारे लिए जो संसार का भोग है वह रोग पैदा करता है। वही व्यक्ति ऐसा कुत्सित कर्म, ऐसा जो निर्दयी कर्म वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति नहीं है। जो प्रभु की भक्ति से दूर है वही इतना क्रूर हो सकता है, इतना वह
दुखी हो सकता है, इतना चांडाल बन सकता है कि उसको हिंसा अहिंसा का, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का बोध नहीं होता है। और वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी सुख के लिए कितनी हिंसा कर सकता है, इसका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कभी उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इतना व्यक्ति क्रूर हो जाता है जब प्रभु के प्रति भक्ति नहीं होगी, प्रभु से दूर हो जाता है, उसकी दुर्मति दुर्गति की ओर ले जाती है उसको। इसलिए इस बात को कहा। और अगली बात क्या कही, कितनी भयंकर दरिद्रता में व्यक्ति पड़ जाता है। और देवेशु, सूर्य आदि देवों में किसी भी देव को मर्डितारम, सुख देने वाला ना विविदे, मैं नहीं पाया। अर्थात पाप के परिणाम स्वरूप देवों की भी प्रतिकूलता हो जाती है, पापी पर आधिदैविक आपत्तियां भी आ पड़ती हैं। मैंने इस पाप वृत्ति के परिणाम स्वरूप जायाम जो है, इतनी स्थिति दयनीय हो जाती है कि व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए भी क्रूर बन जाता है। उसका जो कारुण्य स्वभाव है, जो करुणा का स्वभाव है, जो उसके अंदर वात्सल्य का, प्रेम का भाव है, वह भी छिन्न भिन्न हो जाता है उसका स्वभाव। इसलिए कहा कि मैंने इस पाप वृत्ति के परिणाम स्वरूप जायाम, अपने जो सहधर्मिणी अपनी पत्नी को भी अमहीय मानानाम, अमहीय मानाम, निरादृत होती हुई को तथा मेरा ही निरादर करती हुई को अपश्यन देखा। जब गरीबी आती है, जब व्यक्ति दरिद्र बन जाता है, भाव से, अपने विचारों से भी दरिद्र, अपने स्वभाव से दरिद्र, अपने व्यवहार से दरिद्र और धन दौलत से भी दरिद्र हो जाता है। कब? जब प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जब वेदानुकूल आचरण नहीं करता। केवल धन धान्य से व्यक्ति बहुत बड़ा जो है ऐश्वर्यशाली हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक गरीब व्यक्ति भी जो जीवन को सात्विक जीता है और जीवन में जिसकी आध्यात्मिकता है, चाहे कितना भी भूखा हो, कितना भी प्यासा हो, कितना ही दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसका व्यक्तित्व देदीप्यमान होता है, उसका चरित्र देदीप्यमान होता है, उसका संबंध जिसके साथ होता है वह कभी भी उससे दुख नहीं पाता है। इसलिए उसके अंदर एक दिव्य शक्ति काम करती है। लेकिन जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है, जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, अर्थात जो धर्म का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जो करुणा का मार्ग है, जो आत्म कल्याण का मार्ग है, उससे व्यक्ति जब विमुख हो जाता है तो उसका सम्मान लोग नहीं करते, उसकी पत्नी भी उसका सम्मान करना छोड़ दे देती है और वह स्वयं भी दूसरों का सम्मान करने का भाव नहीं जागृत कर पाता, क्योंकि उसका जो मन मस्तिष्क है, उसकी जो विकृत मानसिकता है, वह बड़ी ही निंदनीय हो जाती है, बड़ी ही संकुचित हो जाती है। वह अपने जो है संबंधों में भी पवित्रता नहीं रख पाता है, उसके स्वयं की संतानें उसका सम्मान नहीं करती, उसकी पत्नी उसका सम्मान नहीं करती। या पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए इस बात को समझ लेना चाहिए। और इसका इससे अधिक दुर्गति और क्या हो सकती है। जो सहधर्मिणी है, जो जीवन को साथ साथ जीने के लिए जिसने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक जीने की कसम खाई है, तो वह भी साथ छोड़ देती है। वह व्यक्ति, अब पत्नी की यदि बात करें तो पत्नी यदि सद्धर्म करती है, पति यदि ऐसा है तो पति भी उसका साथ नहीं देता, या पत्नी यदि गलत स्वभाव की हो जाए तो पति साथ नहीं देता। तो पति पत्नी दोनों की इस बात को कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से एक जीवन की यात्रा में एक गाड़ी का काम करते हैं। तो 2 पहिए हैं, 2 में से एक पहिया भी यदि गड़बड़ है तो वह जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए इससे बढ़कर के दुर्गति क्या हो सकती है। इस स्थिति से घबरा कर के, भयभीत होकर के जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो अधा, तब उस सेना गतिशील प्रभु ने मैं मेरे लिए मधु आज भारा,
मधु को प्राप्त कराया, अर्थात प्रभु कृपा से मेरा जीवन अतिशयन मधुर बन गया, अवर्ती समाप्त हो गई। अर्थात जो हमारे अंदर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार का भाव था, जो दुर्मति थी और जो दुर्गति हो रही थी, वह सदगति में बदल गई। वह सम्मान और उत्साह से मेरा जीवन भर गया। मैं हर प्रकार से मधुरता से युक्त हो गया। सब देव अनुकूल हो गए। जब व्यक्ति के ऊपर विपत्तियां आती हैं, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो सब साथ देते हैं। इसलिए मेरे जीवन में अतिशय सुख आनंद की प्राप्ति हो गई। सभी देवता मेरे अनुकूल हो गए और मेरे पति जो है, या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब मेरे अनुकूल हो गए, उचित आदर देने वाले हो गए। इस प्रकार से जीवन की सब कटुता कट गई और मधुर जीवन बन गया, माधुर्य का अनुभव हुआ। प्रभु विस्मरण से उत्पन्न दुर्गति प्रभु स्मरण से दूर होती है और जीवन मधुर बन जाता है। इसलिए संपूर्ण इस सूक्त में बड़ी सुंदर चर्चा की है कि जीवन को वैदिक बनाने पर बल दिया है, वेदानुकूल जीने का हमको साहस दिया है। प्रभु स्मरण जीवन को वैदिक जीवन बनाने के लिए सहायक है। प्रभु ने तो ही वासनाओं का विनाश करने का सामर्थ्य दिया है, तो आप ऐसा जीवन जी पाएं, उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें, तो हमारा जीवन अतिशय आनंद को प्राप्त होगा।